श्री विशुद्धानंद महाराज द्वारा योग शक्तियों की प्राप्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक स्वामी जी कुछ लोगों के सामने उपदेश दे रहे थे। वे आसन में बैठे थे और सामने श्रोताओं की भीड़ बैठी उन्हें बड़े ध्यान से सुन रही थी। अचानक श्रोताओं ने देखा कि पलक झपकते ही स्वामी जी अपने आसन से अंतर ध्यान हो गए। सभी लोग दंग रह गए कि अचानक उनकी नज़रों के सामने से स्वामी जी कैसे और कहाँ ओझल हो गए। यह चमत्कार अचानक कैसे हुआ, वे समझ नहीं पा रहे थे। उनका उस स्थान से जाने का भी मन नहीं था। वे जानना चाहते थे कि स्वामी जी कहाँ गए। इस रहस्य से पर्दा स्वामी जी ही हटा सकते थे। 1 घंटे बाद स्वामी जी अचानक अपने आसन में प्रकट हो गए। लोग उनसे पूछें, इससे पहले स्वामी जी ने स्वयं बताया कि ज्ञानगंज में कुछ समस्या थी। मुझे संदेश मिला तो अचानक जाना पड़ा। यहाँ यह बता दें कि स्वामी स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में गए थे। ज्ञानगंज मठ हिमालय में है, जो सांग्रीला संबाला और सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यह अध्यात्म योग और सिद्धि प्राप्त का विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक योग और सिद्धियों का विश्वविद्यालय है। वहाँ कई साधक सैकड़ों वर्षों से साधना कर रहे हैं। यह जगह तिब्बत और हिमालय के बीच दुर्गम स्थान पर स्थित है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ज्ञानगंज में अमृत का रहस्य छिपा है। महान सिद्ध योगी का परिचय। इन सिद्ध योगी का नाम था स्वामी विशुद्धानंद परमहंस। बंगाल राज्य के वर्धमान जिले के बंडूल में अखिल चंद्र चट्टोपाध्याय और उनकी पत्नी राजराजेश्वरी देवी को पुत्र प्राप्त हुआ। बालक बहुत अद्भुत था। बालक का नाम भोलानाथ रखा गया। बालक भोलानाथ ने घर में देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी। बालक भोलानाथ अपने ढंग से उनकी पूजा करता, जंगल से फूल तोड़ लाता, मालाएं बनाता और इन मूर्तियों को पहनाता था। चंदन अर्पित करता, पूजा करता। बिना पूजा किए वह बालक जल तक नहीं पीता था। एक बार की बात है, भोलानाथ अपने साथियों के साथ खेलते खेलते गांव से दूर निकल गया। वहीं बालू में शिवलिंग स्थापित करके बिल्व पत्र आदि चढ़ाकर पूजा करने लगा। तभी एक शैतान बालक ने पूजा में बाधा डाल दी। भोलानाथ ने गुस्से में आकर उससे कहा, तूने हमारे शिव जी के साथ झगड़ा किया है, इसलिए अब तुझे उनका सांप डसेगा। भोलानाथ ने जो कहा वह सत्य हो गया। उसी दिन शाम को उस लड़के को एक सांप ने काट लिया और वह मर गया। जब यह बात भोलानाथ को पता चली तो उसने अपने हाथ से उसे छू दिया और वह जी उठा। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भोलानाथ के गांव के पास ही शमशान था। शमशान के पास के वृक्ष के नीचे एकांत में बैठना भोलानाथ को अच्छा लगता था। गांव में किसी साधु संत के आने का समाचार पाते ही भोलानाथ उनके दर्शन के लिए आतुर हो जाता था। एक बार बंडूल गांव से कुछ दूरी पर एक सन्यासी आए थे। समाचार पाते ही भोलानाथ वहां जाने के लिए सोचने लगा, किंतु किसी कारणवश दिन में जाना नहीं हो पाया। तो उन्होंने रात्रि में जाने का सोचा। रात अंधेरी थी। सोचा कोई साथी मिल जाए तो अच्छा हो, लेकिन अंधेरी रात में कोई उनके साथ जाने को राजी नहीं हुआ। हार कर भोलानाथ ने अकेले ही सन्यासी से मिलने की ठानी। भोलानाथ सन्यासी के पास पहुंच गया। सन्यासी ने भोलानाथ की निडरता देखकर कहा, बालक, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अदम्य साहस और तेजस्विता के पीछे
एक अद्भुत शक्ति काम कर रही है, जिसके प्रभाव से तुम इस काली अंधियारी रात्रि में निर्जन जंगल और घोर शमशान से होते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हो। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम क्या होने वाले हो। समय आने पर सब जान जाओगे। एक बार किसी ने बिना वजह भोलानाथ को अनाप शनाप बक दिया, लेकिन अपनी तेजस्वी प्रकृति के कारण भोलानाथ कभी भी मनुष्यों से नहीं रूठता था। भोलानाथ का विश्वास था कि मनुष्य तो निमित्त मात्र है, असली कर्ता तो ईश्वर है। इसलिए वह ईश्वर से रुष्ट होता था। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही उस दिन भी भोलानाथ रूठा और श्री कृष्ण की मूर्ति को हृदय से लगाकर आत्महत्या के विचार से नदी में कूद पड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि बालक जिधर भी गया, पानी गहरा होते हुए भी घुटनों से ऊपर नहीं चढ़ा। थक हार कर भोलानाथ को नदी से बाहर निकलना पड़ा। लोगों ने यह चमत्कार देखा तो वह यह मानने लगे कि भोलानाथ में कुछ अलौकिक शक्ति है। भोलानाथ के घर के पास बंकिम कुंडू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका लड़का भोलानाथ का मित्र था। वह लड़का जब भी बीमार होता था, भोलानाथ उसे कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराने के बाद वही जल पिलाकर उसके माथे पर छिड़क देता था। इससे वह बालक ठीक हो जाता था। एक बार भोलानाथ के काका ने उसके लिए धोती ला दी। भोलानाथ ठहरा बालक। उसने खेल ही खेल में पूरी धोती फाड़कर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब काका ने यह देखा तो वह बहुत गुस्सा हुए। इसके बाद अद्भुत चमत्कार हुआ। भोलानाथ ने दुखी होकर फटी हुई धोती के टुकड़े मुट्ठी में बंद करके हवा में उछाल दिए। और यह क्या, धोती पहले जैसी हो गई। यह देखकर लोग चकित हो गए। लोगों में यह चर्चा होने लगी कि भोलानाथ में ज़रूर किसी देवी देवता का अंश है। जब भोलानाथ 6 महीने के ही थे, तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया। अब उनके लालन पालन का जिम्मा उनके काका पर आ गया। लेकिन दुख ने भोलानाथ का पीछा नहीं छोड़ा। वह जब 8 वर्ष के थे, उनके काका का भी निधन हो गया। अब माँ ही उनका सहारा थी। एक बार उनकी माता जी को हैजा हो गया। बहुत दवा कराने पर भी वह ठीक नहीं हुई। सबने उनके बचने की आशा छोड़ दी थी। भोलानाथ की काकी ने उनसे पूछा कि तुम्हारी माँ बचेगी या नहीं। भोलानाथ का जवाब था, ज़रूर बचेंगी। उसी रात भोलानाथ अपने घर के पीछे की गौशाला में गोबर के उपलों पर बैठ गया। उसने संकल्प किया कि आज उन सब देवी देवताओं की परीक्षा लूँगा। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं सारी मूर्तियाँ तोड़कर फेंक दूँगा। भोलानाथ को यह संकल्प किए कुछ वक्त ही गुजरा होगा कि उनकी माँ की हालत में सुधार होने लगा। सुबह जब भोलानाथ घर में नहीं दिखे तो लोगों ने उसकी खोज शुरू की। वह गौशाला में उपलों पर बैठा था। सुबह होते ही उनकी माँ भी ठीक हो गई। 9 वर्ष की उम्र में भोलानाथ का उपनयन संस्कार कराया गया। उसके बाद से उनका ब्रह्मचर्य तेज दिनों दिन बढ़ता गया। भोलानाथ जब 15 वर्ष के हुए, उन्हें एक पागल कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते के काटने के कारण उनके पूरे शरीर में असहाय जलन होने लगी। भोलानाथ ने यह बात अपने घर वालों को बताई। उसके दादा डॉक्टर थे। उन्होंने अपने स्तर पर इलाज करना शुरू कर दिया। अन्य वैद्यों की भी सहायता ली गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।
जलन इतनी तेज हो गई कि बालक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। भोलानाथ को लगा कि अब वह नहीं बचेंगे। सूर्यास्त का समय था। भोलानाथ डूबते सूर्य को निहारते हुए गंगा किनारे आ बैठा। वह मन ही मन सोच रहा था कि चलो गंगा मैया में ही जल समाधि ले लेते हैं। तभी एक अद्भुत घटना हुई। वह एकटक गंगा के जल को निहार रहा था। तभी उसने देखा कि एक सन्यासी बार बार गंगा के जल में डुबकियां लगा रहा है। सन्यासी का मुख उज्जवल और अलौकिक लग रहा था। सन्यासी ने बालक का चेहरा देखकर ही सारा हाल जान लिया। गंभीर स्वर में सन्यासी बोला, बच्चा, इतने चिंतित क्यों हो? हम अभी सब कुछ अच्छा किए देते हैं। इतना कहकर वह किनारे आ गए। उन्होंने बालक के सिर पर हाथ रखा और बालक के शरीर की जलन शांत हो गई। सन्यासी ने वहाँ से एक औषधि लाकर दी और उसे घर लौट जाने को कहा। दूसरे दिन भोलानाथ फिर गंगा किनारे उसी स्थान पर पहुँचा। उसने सन्यासी से कहा कि आपने मुझे ठीक किया है, आप मुझे दीक्षा दीजिए। सन्यासी ने भोलानाथ को एक आसन और मंत्र दे दिया और कहा, हम तुम्हारे गुरु नहीं हैं, तुम्हारे गुरु यहाँ से दूर हैं। समय आने पर वह तुमसे मिलेंगे और आगे क्या करना है यह बताएंगे। इसके बाद भोलानाथ अपने गुरु की खोज में तिब्बत की बर्फ़ ढकी पहाड़ियों में भटकने लगे। वहीं उन्हें गुरु की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने गुरु के निर्देश में 12 वर्षों तक सूर्य विज्ञान का अभ्यास किया। आगे चलकर वह योगी विशुद्धानंद जी के नाम से विख्यात हुए। विशुद्धानंद जी के गुरु जी की आयु लगभग 1200 वर्ष की थी और वह जिस स्थान पर रहते थे वह सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज के रूप में जाना जाता है। विशुद्धानंद जी सूर्य विज्ञान के ज्ञाता थे। विशुद्धानंद जी सूर्य विज्ञान के ज्ञाता थे। सूर्य की 360 प्रकार की रश्मियों को पृथक करके वे अद्भुत चमत्कार करते थे। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित कर देना उनके बाएं हाथ का खेल था। इसके बारे में यह बताया जाता है कि वे सबसे पहले सूर्य की सफ़ेद रश्मि को खोजते और क्रिस्टल की मदद से वस्तु विशेष पर केंद्रित करते और फिर दूसरी रश्मियों की मदद से उस वस्तु को मनचाही वस्तु में बदल देते थे। कहते हैं कि वे कुछ देर में ही फूलों का रंग बदल देते या प्रकार भी बदल देते। ऐसा सुना जाता है कि बच्चे उनके पास लाल गुलाब लाते और अनुरोध करते, बाबा इसे सफ़ेद रंग में बदल दीजिए। बाबा थोड़ी देर में ही सूर्य विज्ञान की मदद से यह चमत्कार कर देते थे। एक बार कोई विदेशी उनसे मिलने आया और उनका चमत्कार देखने की इच्छा की। विशुद्धानंद जी ने कहा, कल आना और अपने साथ थोड़ी रुई लेते आना। हाँ, तुम अपने साथ योगीनाथ कविराज को लेते आना। वह अंग्रेजी में तुम्हें मेरी बातें समझाता रहेगा। उस विदेशी ने किसी तरह से योगीनाथ कविराज का पता लगाया और उनके साथ दूसरे दिन रुई लेकर विशुद्धानंद महाराज के पास पहुंच गया। रुई को स्वामी जी ने हाथ में लिया और उस पर प्रकाश की किरणें डाली। वह रुई स्फटिक की गायत्री की मूर्ति बन गई। बाबा के चमत्कारों की विदेश तक में चर्चा होती थी। कहते हैं कि एक अंग्रेज बाबा के पास आया और उसने बोला कि वह उनकी रुमाल के 4 कोनों में अलग अलग सुगंध ला दें। बाबा ने रुमाल लिया और अपने क्रिस्टल बॉल से उस पर एक सूर्य रश्मि केंद्रित की और थोड़ी देर बाद वह रुमाल अंग्रेज को लौटा दी और उससे सूंघने को कहा।
अंग्रेज ने कहा, बेला की सुगंध है। फिर दूसरे कोने में उसकी मनपसंद सुगंध सूर्य रश्मि के चमत्कार से डाल दी। तीसरी सुगंध भी उसके मन की डाल दी और उसने स्वीकार किया कि वही गंध है जो उसने कहा था। अब गंध बाबा ने चौथे कोने में अपने पसंद की सुगंध डाल दी। अंग्रेज ने पाया कि गंध एकदम अलग है, जो अब तक उसने कहीं पाई नहीं। उसे आश्चर्य से देखते देख गंध बाबा ने कहा, इसे नहीं पहचान पाओगे, यह तिब्बत के एक अद्भुत पुष्प की सुगंध है। आश्चर्य में डूबा वह अंग्रेज होटल लौट आया। वह सोचने लगा कि बाबा ने कहीं मुझे वशीकरण में सम्मोहन में तो नहीं बांध लिया, कि उन्होंने जो कहा वही मुझे अनुभव हुआ। उसने होटल के एक कर्मचारी से कहा कि इस रुमाल को सूंघ कर बताओ, इसमें कौन सी सुगंध है। उसने तीनों कोने की सुगंध के नाम बता दिए। चौथे कोने के लिए कहा कि इसमें अनोखी सुगंध है, लेकिन किस फूल की है मैं नहीं जानता। अब अंग्रेज को विश्वास हुआ कि सचमुच बाबा ने अपनी चमत्कारिक शक्तियों से सुगंध पैदा की है। पाल बर्टेन नामक एक विदेशी लेखक पत्रकार भी गंध बाबा के चमत्कारों से प्रभावित था। उसने बाबा पर एक पुस्तक भी लिखी थी। गंध बाबा आयुर्वेद और ज्योतिष के ज्ञाता थे। जब वह ज्ञानगंज से वापस लौट रहे थे, उनसे कहा गया था कि अपने जीवन यापन के लिए वह अपनी इन्हीं विद्याओं का प्रयोग करें। उनसे यह भी कहा गया था कि घर पहुंचकर वह विवाह करें। गुरु आदेश का पालन करते हुए उन्होंने विवाह भी किया और उनके एक पुत्र भी हुआ। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वह जब तक रोज़ कुंवारियों को खाना नहीं खिला लेते थे, तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करते थे। ऐसा माना जाता है कि ध्यान करने पर विशुद्धानंद जी के शरीर से कमल पुष्प की तरह की गंध निकलती थी। उनका कच्छ हमेशा इस गंध से भरा रहता था। यही कारण है कि कुछ लोग उनको गंध बाबा के नाम से भी पुकारते थे। वह ज्ञानगंज में सूर्य विज्ञान, सिद्ध योग आदि की शिक्षा पाकर बंगाल लौट आए। ज्ञानगंज में उनको विविध महान चमत्कारी विभूतियों के दर्शन हुए, जिनमें उनके गुरु नीमानंद जी महाराज व ज्ञानगंज के सबसे बड़े अधिकारी महातप बाबा सम्मिलित थे। ज्ञानगंज के सर्वोच्च पद पर राजराजेश्वरी जी थीं, जो अदृश्य रूप में रहती थी, और उन्होंने ज्ञानगंज का भार महातप बाबा को सौंप रखा था। कहते हैं कि ज्ञानगंज में एक दिव्य शिवलिंग था, जिसमें साधक त्राटक एक निश्चित वस्तु पर दृष्टि स्थिर कर की जाने वाली साधना करते थे। कहते हैं कि जब विशुद्धानंद सारी शिक्षा साधना पूरी कर वापस बंगाल लौट रहे थे, तो महातप बाबा ने प्रसन्न होकर उन्हें वह शिवलिंग दिया, जिसे विशुद्धानंद जी ने अपने ग्राम वंडूल में स्थापित किया था। जय स्वामी विशुद्धानंद जी। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।